नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज़ जन क्रांति का में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं किसी भी विभाग में जब जांच होता है, किसी अधिकारी के द्वारा कोई गड़बड़ी की सूचना होती है जिसका जांच होता है, या किसी कर्मचारी के द्वारा, तो उसमें जांच होता है और उससे में जो दोषी पाए जाते हैं उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है, हमें नहीं लगता है। चूँकि हमने जहाँ तक देखा है लोगों में, बस यही देखा है कि जांच के आदेश निकलते हैं, लोग जो उससे संबंधित लोग होते हैं जिन्होंने आवेदन दिया होता है या फिर जानते हैं कि किसी विभाग की जांच होने जा रही है, तो लोगों में थोड़ा जो है उसमें बड़ा उसको लगता है कि इसमें जो दोषी हैं, गलत हुआ है, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी और उसको सज़ा मिल जाएगा, या मतलब निलंबित कर दिए जाएंगे, या कुछ दिनों के लिए ही सही हटाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम आपको बता दें होता क्या है। जब कोई भी अधिकारी जांच करने जाता है तो सबका फिक्स है कि जांच का कितना पैसा लगेगा। आप एक सरकारी स्कूल के टीचर से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा नाम मत लीजिएगा, आप लोग चूँकि मीडिया कर्मी है, हो सकता है कि हमारे बातों का जिक्र कर दें आप, तो हमको आपसे डर लगता है। लेकिन हम जब उनके पूछने पर उन्होंने बताया था कि ऐसा जो है कि हम मान लीजिए कि आज स्कूल में नहीं गए तो आप यही सोच रहे होइएगा ना कि बस सूचना दे दे, इन पर कार्रवाई करवा दे, निलंबित करवा दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि हम बिना सूचना के क्लास में नहीं गए तो ठीक है, संबंधित अधिकारी आएंगे, वो जांच करेंगे, हम नहीं है, दोषी पाए जाएंगे तो सबका फिक्स है। एक जो अमाउंट है, निश्चित अमाउंट है, वो फिक्स है, वो अमाउंट हमको दे देना है, बस बात खत्म। लेकिन लोगों में जो होती है, लोगों में यही प्रतिक्रिया होती है कि वह दोषी है, हमने उससे संबंधित अधिकारी को शिकायत किया है, अब उससे निलंबित कर दिया जाएगा। मतलब दिल बहलाने जैसी बहुत सारी बातें लोग सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हम एक जगह और यह बात कहना चाहेंगे, होगा। इसका क्या है कि जब आप किसी चीज़ में किसी को दोषी पाते हुए देखते हैं या किसी योजना में भ्रष्टाचार करते हुए पाते हैं, तो उसका जो है एक आवेदन तैयार करिए और उसमें एक जो है संबंधित अधिकारी को दीजिए। तो उसके बाद प्रतिलिपि डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीएम करके मतलब मुख्यमंत्री तक के अधिकारी को प्रतिलिपि भेज दीजिए। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब ऐसी स्थिति में जो संबंधित अधिकारी हैं जो जांच करने आएंगे, उनमें खौफ बना रहता है और फिर संबंधित बहुत सारे लोगों अधिकारी उनसे जुड़े होते हैं, प्रतिलिपि वहां गया होता है, तो उनको लगता है कि अब हमको यह सूचना देना बहुत ज़रूरी है, दोषी पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर हम भी फंसेंगे। और जब उसको डर लगता है कि हम फंस जाएंगे तो उस समय वह उचित कार्रवाई करता है, जितना जो कार्रवाई होना चाहिए वह बिल्कुल उचित करता है। तो दोस्तों, हमारा निवेदन आप लोगों से यही है कि आप जब भी किसी विभाग में, किसी योजना में संबंधित अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने को पाते हैं, तो जब उसका आवेदन देते हैं तो आवेदन दीजिए, लेकिन उसको प्रतिलिपि करके संबंधित जिला प्रशासन में जितने पदाधिकारी हैं उनको भी, और जो मुख्यमंत्री तक के और संबंधित जो मंत्री हैं उन तक, इन सबों को प्रतिलिपि दीजिए। कार्रवाई निश्चित होती है, दोषी को सजा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो बस दिल बहलाने वाली बात रह जाती है और आप आवेदन लिख देते हैं, जांच बैठ जाता है, जांच करने वाला अधिकारी आता है, कुछ पैसा समेट लेता है जो दोषी आदमी है उससे, और फिर जाकर के लीपापोती करके बराबर कर दिया जाता है, जांच में सही पाया गया ऐसा कह करके कुछ पैसे लेकर के उस फाइल को बंद कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें इस बात को, प्रतिलिपि करके आप आवेदन दें और संबंधित अधिकारी सहित सभी जो उस संबंधित मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं उन सब को प्रतिलिपि करके आवेदन देंगे, कार्रवाई निश्चित होगा। हम अगले वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ आपके साझा करेंगे। धन्यवाद।